स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान इक्वेशन होती अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस होता। यहाँ पे प्लस होता तो इक्वेशन बहुत आसान था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस होता तो हम लेट कर लेते कि x प्लस 1 ओवर x जो है वो y के बराबर है, तो y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेते तो y प्लस 3 बच जाते इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y का एक आंसर तो 0 आ गया, लेकिन y का दूसरा आंसर हमारे पास -3 आ गया। फिर सिंपल हम लोगों ने क्या करना था कि x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते और x के आंसर्स निकल आते। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास आ गया जी माइनस, और इसकी सिंप्लीफिकेशन अब थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई अब देखते हैं। सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये इस चीज को सिंप्लीफाई करके प्लस बनाने की कोशिश करनी है। अगर x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर अगर फॉर्मूला खोले तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां से x और x कट गया तो ये हमारे पास x माइनस 1 और x किसके बराबर आ रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हम लोगों ने वो फॉर्मूला खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो फॉर्मूला खोलने से हमारे पास एक फायदा ये हुआ कि हमने जो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर मालूम करना था, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर क्यों प्लस कर रहा था, वो प्लस हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर माइनस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि हम लोगों ने तो इसको प्लस कर लिया, अब इसके अंदर ये पुट कर सकते हैं ना। हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ये। ठीक है, और वो आप लोगों को आता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के हैं, तो हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला खोला, कटिंग हुई और हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम कहते हैं कि x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर बराबर है इसके। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। इधर तक समझ आइए आप लोगों की बात की नहीं। अब हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, थोड़ी सी, इतनी ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं -2 को लिख लूं इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2 अगर लिख लो तो आप लोगों को कोई डाउट है? बस -2 प्लस 4, ये जो -2 है अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके -4 प्लस 2 लिखूं तो -4 प्लस 2 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -2 बनता है। तो -2 इज इक्वल टू -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जस्ट हम लोगों ने इस -2 की जगह -4 प्लस 2 लिखना है, -4 प्लस 2 लिखना है। वो भी वजह बताता हूँ क्यों लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 प्लस 3x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये काम करने का मकसद ये हुआ, हमने फॉर्मूला क्लोज किया। अपने फॉर्मूले के अंदर चेंज कभी देखा है आपके पास जो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, आपने कभी नोट किया होगा कि ये बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मसलन सिर्फ साइन इसका आता है, मतलब चेंज जो है वो सिर्फ माइनस और प्लस का आता है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास चेंज सिर्फ माइनस और प्लस का है। अगर ये x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर होता तो हम लोग लेट कर सकते थे डायरेक्ट, वो चीज वही कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने पहले फॉर्मूला ओपन किया तो यहाँ पे -2 होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये प्लस का फॉर्मूला क्लोज हुआ होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का फॉर्मूला क्लोज हुआ हुआ है। अब इस माइनस को मैं प्लस करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि -4 प्लस 2, तो 2 को प्लस करके 4 को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा। मसलन मैं कहता हूँ ऐसे, यहां तक समझ आई। फिर मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 2 है, ठीक है, और 3x प्लस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। मैंने सिंपल क्या किया कि इस 4 को थोड़ा रीअरेंज करके वहां पे लिख लिया। अब ये दोबारा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab कहां गायब है, वो कट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर क्लोज करें कि x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर अगर होता तो हम उसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 ओवर x। तो आप x और 1 ओवर x तो कटा हुआ है ना, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला वापस क्लोज करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा यहाँ पे कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये 4 हम लोगों के पास एक फॉर्मूले के जरिए आया, समझ आई।
तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू को क्या क्लोज करेंगे, एक्स प्लस वन और एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने जो चीज बनानी थी वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली, और हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऊपर खींच लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ क्या आ रहा है इक्वेशन, एक्स प्लस वन और एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और प्लस 3x प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ये थोड़ा इक्वेशन आसान हो रही है, हमारे पास इक्वेशन आसान होगी। अब जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, लेट करना है, और लेट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमने जस्ट क्या करना है, लेट करना है। आप लोगों को वो चीज नजर नहीं आ रही, माइनस फोर ये लिखा हुआ है, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इक्वेशन ये लिखा है, अभी नीचे एक और इक्वेशन लिखूंगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी जगह फॉर्मूला क्लोज किया, x प्लस वन और x का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन और x और माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने वहां लिख ली। अब हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, हमने लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट, जैसे पहले मैंने कहा x प्लस वन और x को क्या लेट किया, y, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको अब हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई करो तो माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई, तो फोर वाई स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको लिख लूँ फोर वन जार, तो फोर वन जार फोर, और फोर में से वन माइनस होगा थ्री आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, फोर, असल में हम लोगों ने यहाँ प्लस बनाना है, तो प्लस फोर वाई माइनस वन वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। फिर कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन आ रहा है तो y प्लस फोर बचेगा, माइनस वन कॉमन आ रहा है तो y प्लस फोर बचेगा इज इक्वल टू जीरो। तो y प्लस फोर एज इट इज और y माइनस वन एज इट इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू माइनस फोर और y का आंसर आ गया वन, ठीक है। y के दो आंसर्स हैं। अब y को जो चीज हम लोगों ने लेट किया था उसको वापस रिप्लेस करेंगे कि x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू माइनस फोर और x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर इसका एलसीएम आ रहा है, और सॉरी x इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस फोर, और यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ठीक है। इसी तरह इससे भी सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन एक्स, ठीक है। मैंने सिंप्लीफिकेशन जस्ट किया। देन आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बनी नहीं है लेकिन बना लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और हमने पुट कर देना है, ठीक है, हमने पुट कर देना है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन को जरा नोट कीजिएगा, ठीक है। हमने क्या करना है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास दोनों आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई चाहिए, तो ये तो मेरे ख्याल में फैक्टराइज नहीं हो सकता, दोनों के ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगना है, दोनों के ऊपर जी। तो यहाँ क्वाड्रेटिक लगा लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस फोर का होल स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर, ए की जगह आ जाएगा वन और सी की जगह आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू वन। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस फोर तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू। तो एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे माइनस फोर प्लस माइनस टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो एक्स का जो आंसर एक आ रहा है वो आ रहा है माइनस, यहाँ से फिर क्या करते हैं, टू को भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टू प्लस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, टू टू कट गया, तो x का फाइनल आंसर आ रहा है जी माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट, स्टूडेंट्स माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। देन हम लोगों ने इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस फोर ए वन और सी वन डिवाइडेड बाई टू वन, एक्स इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक से फॉर्मूला वैल्यू निकाल के इधर पुट कर रहा हूँ, वन प्लस माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री की जगह लिखेंगे थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, आयोटा क्यों इन्वॉल्व हो गया, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया। फिर x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, इसका आंसर आ गया, ठीक है, आंसर। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इसके दो इक्वेशंस आ गए कि हम लोगों ने x के कितने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया, चार। सॉल्यूशन सेट हम यहाँ लिखेंगे, एक आंसर आ रहा है जी माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री
और दूसरा आंसर हमारे पास आ रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो दो आंसर्स हम लोगों ने, चार आंसर्स फाइंड आउट कर लिए, दो ये और दो ये। चार क्यों है? क्योंकि एक्स का स्क्वायर ये भी और एक्स ये भी हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट समझने वाली बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आप लोगों को मुश्किल लग गया होगा, ठीक है। लेकिन इतना ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने x माइनस वन और x का होल स्क्वायर था, हमने जस्ट फार्मूला को ओपन किया, यहाँ पे जस्ट क्या हो गया, फार्मूला ओपन हुआ, और फार्मूला ओपन होने के बाद हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ से सिंप्लीफाई हुआ तो x माइनस वन और x का होल स्क्वायर ये आ गया। फिर हम लोगों ने इसको और मजीद सिंप्लीफाई करके हमने, यहाँ असल कॉन्सेप्ट ये है, ये किसी भी चीज को पॉजिटिव, मसलन -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, -4 + 2, तो -4 + 2 अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो -2 आंसर आता है, तो वो पहले वाले से मिल रहा है। तो ये असल कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है। फिर 4 को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये 4 यहाँ पे आ गया, और ये सिंप्लीफाई हो गए, इस तरह हमारे पास y के 3 आंसर्स आ गए। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कोई समझ आई बात तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के लिए।